सुनते ध्यान से। हमारे पास न्यूट्रिशन इन फंजाई, हेडिंग डालते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन, मैक्सिमम फंजाई जो होती है, क्लियर, वो कैसी होती है? मैक्सिमम फंजाई कैसी होती है बताइए? डिकम्पोजर्स होती हैं। कुछ फंजाई हमारे पास पैरासिटिक होती हैं, कुछ फंजाई हमारे पास कैसी होती है? पैरासिटिक होती है। कुछ फंजाई हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती हैं, क्लियर। फंजाई में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पहला रिलेशनशिप माइकोराइजा का नाम सुना है आपने? ये भी तो फंगल के का एसोसिएशन है, किसके साथ? रूट के साथ, ठीक है। एल्गी का फंजाई के साथ एसोसिएशन क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर डिकम्पोजर्स, क्लियर। मैक्सिमम फंजाई जो होती है, मोस्ट ऑफ द फंजाइज जल्दी करिए, अभी आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, क्लियर। जितना पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना है। अभी जनरल फीचर में पढ़ा रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम जितने भी मोस्टली जितने भी फंजाई होते हैं वो सेल ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्लियर। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इनकी? नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में लिखेंगे मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर। मैक्सिमम फंजाई कैसी है बताइए? मल्टी सेलुलर। मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट एक्सेप्शन बताइए। कल की बात अभी बताई थी, ठीक है। इस्ट जो है हमारे पास वो कैसी है? यूनिसेलुलर है। कैसी है? यूनिसेलुलर है। इस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर है। चलिए, इस्ट कौन से किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, किसका मेंबर है? इस्ट किसका मेंबर है? लिख लेते हैं, एस्कोमाइसिटीज किसका मेंबर है? इस्ट हमारे पास एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। हो गया। चलिए एक नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे, रिमार्क डाल करके। आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। रिमार्क में हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं। अगर किसी भी ईस्ट को शुगर सोल्यूशन में रखते हैं तो वो एक्सेस बडिंग शो करता है। क्या बोला? अगर किसी भी ईस्ट को हम शुगर सोल्यूशन में रखते हैं तो वो एक्सेस बडिंग शो करता है, और एक्सेस बडिंग के दौरान ये क्या करते हैं? बहुत सारे माइसीलियम बनाता है, और माइसीलियम बहुत सारे अगर बन जाएंगे तो ये किसकी तरह शो करने लगते हैं? मल्टी सेलुलर की तरह, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास बडिंग को हम शुगर सोल्यूशन में रखेंगे तो वो क्या शो करेगा? एक्सेस बडिंग शो करता है, और एक्सेस बडिंग शो करने के दौरान ऐसे माइसीलियम को हम स्यूडोमाइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोमाइसीलियम। समझ आ रही बात? तो लिखेंगे हमारे पास इन शुगर सोल्यूशन comma ईस्ट shows excess budding, ईस्ट shows excess budding। शुगर सोल्यूशन में, इन शुगर सोल्यूशन
ईस्ट shows excess budding and form also form लिखना था, ठीक है, माइसीलियम, इसी को हम बोलते हैं, ये शब्द आपसे पूछे गए हैं, सीडोमाइसीलियम क्या है, ठीक है। आप बताइए, सेल वॉल के बारे में हमने बता दिया है क्या? फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्या सभी फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है? हाँ, लिखेंगे हमारे पास सेल वॉल ऐसे लिखेंगे, मोस्टली फंजाई cell wall is chitin except oomycetes, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अच्छा, ओमाइसिटीज किसका मेंबर है, किसका क्लासिफिकेशन है? फाइगोमाइसिटीज के दो मेंबर, ठीक है, एक ओमाइसिटीज, एक जाइगोमाइसिटीज। क्लियर? अभी आएगा तो हम बता देंगे। क्लियर? तो सेल वॉल मैक्सिमम फंजाई की कैसी सेल वॉल होती है बताइए? कैसी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है बताइए? फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर? और किसको छोड़ करके? ओमाइसिटीज को छोड़ करके जितने भी फंजाई होती हैं सभी की सेल वॉल कैसी होती है? काइटिन की होती है। सिर्फ और सिर्फ ओमाइसिटीज एक ऐसा मेंबर है जिसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। हमें कुछ एक्सेप्शन ही याद रखने और एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, इनसे यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, अभी अब तक आपने न्यूट्रिशन जो समझाया था, ठीक है, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है फंजाई के अंदर, किस तरीके का न्यूट्रिशन बताइए? डिकम्पोजर्स भी होते हैं, और कैसा होता है? पैरासिटिक भी होते हैं, और कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक। जहां भी रहेंगे इनका एक नेचर होता है, इनमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाएगा कि न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, तो आप क्या बताएंगे? एब्जॉर्प्टिव टाइप की होती है। लिख लीजिए। एक और लास्ट पॉइंट, अगर किसी भी फंजाई के अंदर अगर स्टोर्ड फूड की बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग कैसे, हमारा फूड स्टोरेज किस में होता है? किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट कैसे करते हैं? स्टार्च फॉर्म में। ये कैसे करेंगे? ये भी ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स के फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब यहां से ध्यान से सुनना है आप लोग, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, हम आपको 3 तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं। इनमें होता तो 2 ही तरीके के हैं, बट आपके एनसीईआरटी ने 3 तरीके बोले। पहला इन्होंने कहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला क्या दिया है? वेजिटेटिव। और दूसरा दिया है हमारे पास एसेक्सुअल, और नेक्स्ट दिया है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता कुछ नहीं है, होता 2 ही तरीके का होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। अगर कभी भी फंजाई स्पोर फॉर्मेशन करता है तो इन्होंने बोला है
क्या, एसेक्सुअल। और अगर स्पोर फॉर्मेशन ना करके किसी अदर पार्ट से अगर फॉर्मेशन हो रहा है न्यू फंजाई का, तो क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव। स्पोर फॉर्मेशन को छोड़ करके अगर किसी भी तरीके से अगर फंजाई का फॉर्मेशन होता है तो वो किसमें गिना जाएगा, ये काउंट किया जाएगा, वेजिटेटिव। होता है एसेक्सुअल ही है। समझ रहे मेरी बात? अब बात आती है कि सबसे पहले हेडिंग होगी हमारे पास वेजिटेटिव, ठीक है। तो वेजिटेटिव को अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारे पास है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में हमने क्या कहा, स्पोर फॉर्मेशन को छोड़ करके जो भी आएगा वो किसमें काउंट किया जाएगा, वेजिटेटिव में। वेजिटेटिव में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। ये जितने भी जनरल फीचर में पढ़ा रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको हमारे हिसाब से पढ़ना है बस। अब उसके बाद जितने भी हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे क्लासेस के बारे में, क्लियर, उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। जनरल फीचर में ही हम सारे के सारे एग्जांपल लिखवा देंगे आपको, क्लियर। एग्जांपल वैसे भी हम एक तरफ लिखा चुके हैं सबका एग्जांपल, क्लियर। तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब भी फंजाई अगर कहीं पे प्रेजेंट है, मान चलते ये फंजाई एक जगह प्रेजेंट है, ये फंजाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फंजाई यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर। फंजाई कैसी है, ये माइसीलियम है, यानी अगर एक पाई जा रही है तो उसे हम क्या बोलते थे, हाइफे। और अगर यही ब्रांच में फॉर्म में पाई जा रही थी तो क्या बोलते थे, माइसीलियम बोलते थे। अगर ये माइसीलियम अगर ब्रेक होता है, क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के दो माइसीलियम में ये ओपन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। दो माइसीलियम में ये क्या हो रहा है बताइए, टूट रहे हैं। यही हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यही याद रखना है कि जितने भी माइसीलियल फंजाई होते हैं सब के सब कैसे शो करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एग्जांपल याद रखना है बस, ठीक है। हमने क्या बोला कि जितने भी माइसीलियल हमारे पास माइसीलियल फंजाई अगर पाए जा रहे हैं वो सब के सब क्या शो करते हैं बताइए, फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट करके लिखते रहेंगे, आगे बढ़े। चलिए दूसरा हमारे पास आता है, दूसरे टाइप्स में हमारे पास दूसरा फिजन लिख लेते हैं। फिजन न लिखे बडिंग लिख लो पहले, फिजन बाद में लिखवाएंगे, ठीक है। पहले बडिंग लिख लेते हैं। सेकंड क्या है, बडिंग है। समझाए, बडिंग में क्या है देखिएगा ध्यान से। जितने भी हमारे पास पहले एग्जांपल याद रख रहे हैं, एग्जांपल में इनके क्या होते हैं, नॉन माइसीलियन फंजाई। एग्जांपल क्या है, नॉन माइसीलियल फंजाई। और उसका बेस्ट एग्जांपल नॉन माइसीलियल फंजाई का लिख लेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। बडिंग में देखेंगे हमारे पास कोई एक फंजाई है, यहाँ पे देखिएगा, ये मान चलते कोई एक फंजाई है, क्लियर। ये फंजाई है, यूनिसेल्युलर है तो न्यूक्लियस होगा ही होगा। ये हमारे पास एक फंजाई है, ये फंजाई नॉन माइसीलियल में हमने किसका बोला है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये भी एक तरीके का क्या है, इस्ट ही तो है, क्लियर। इनमें क्या होता है कि सबसे पहले बड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सबसे पहले बड फॉर्मेशन होता है। बड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर एक सेल है और इनके ऊपर एक बड बन जाते हैं। जब इनके ऊपर एक बड बनते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर ये बड बन गया। इनके अंदर की जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रही है, ये जो न्यूक्लियस दोनों को कंट्रोल करेगी ना। जब दोनों को कंट्रोल करेगी तो न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का होगा, यानी ये न्यूक्लियस इस सेल्स को भी कंट्रोल कर रही है, इस सेल्स को भी कंट्रोल कर रही है।
बट अब क्या होता है कि जब ये मेचुरेशन होती है इनके अंदर, यानी हम बात करते हैं किसकी, मेच्योर के टाइम की बात, मेचुरेशन टाइम के दौरान ये क्या होते हैं, डिटेच्ड हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। क्लियर? यानी हमारे पास क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो डिटेच्ड हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं बताइए? डिटेच्ड हो जा रहे हैं। कहाँ से? अपने पेरेंट सेल से। ये पेरेंट से डिटेच्ड हो गए, और डिटेच्ड होने के बाद ये एक अलग अपनी दुनिया बना लिए, ये एक अलग अपनी दुनिया बना लिए। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखना है। बडिंग क्या होती है कि हमारे पास यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर ही तो है। सैक्रोमाइसिस क्या है एक तरीके का? यूनिसेल्युलर ही तो लिखाया था। ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, यूनिसेल्युलर ही तो है सैक्रोमाइसिस। क्लियर? तो हमने ये कहा कि इनमें बर्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये स्मॉल बर्ड उनके पे आउट ग्रोथ निकल आती है। ये जो बर्ड आपको दिखाई दे रही है ये कैसी ग्रोथ है बताइए? आउट ग्रोथ ही तो है। और यही आउट ग्रोथ आगे चल करके क्या हो जाती है, अपने पेरेंट्स से डिटेच्ड हो जा रही है। ये भी एक तरीके का क्या हुआ, रिप्रोडक्शन ही तो हुआ, नंबर में ही तो बढ़ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास फिजन। फिजन में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्प्लिटिंग ऑफ फंजाई। फंजाई दो पार्ट में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, हमेशा इनके एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान रखेंगे। इनके एग्जाम्पल जो हैं वो साइजोसैक्रोमाइसिस है। ये भी एक तरीके का क्या हुआ, यूनिसेल्युलर ही तो हुआ। ये भी एक तरीके का कैसा हुआ, यूनिसेल्युलर। आपको ये याद रखना है साइजो वाली बात। ठीक है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी क्या करते हैं, बडिंग शो करते हैं, बट साइजो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी क्या शो करेंगे, फिजन। ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना है। ये जो जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नई हेडिंग डालते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू हेडिंग क्या होगा हमारे लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए सुन लीजिए, अभी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं एक साथ। ठीक है? अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं किसके अंदर, फंजाई के अंदर, तो फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो शो करता है, बट कैसे, बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं हमारे पास। फंजाई के अंदर कितने तरीके के स्पोर्स बनते हैं, दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। अभी लिखेंगे नहीं, समझ लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास स्पोरेंजियो स्पोर, और एक आपने नाम सुना होगा कोनिडिया का नाम। क्लियर? अब ध्यान से यहां सुनना है। जैसे ये हमारे पास एक माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम हल्का सा ब्रेक हुआ। ठीक है? ब्रेक होने के बाद इस माइसीलियम ने क्या किया, आगे चल करके एक स्पोरेंजिया बनाया कुछ इस तरीके का। क्लियर? इस माइसीलियम पर हमारे पास जो भी मेंबर आपको दिखाई दिए, ये जो स्पोरेंजिया बनाया इसको हमने स्पोरेंजिया बोल दिया, इनको हमने स्पोरेंजिया बोल दिया। ठीक है? जो स्पोरेंजिया को बियर कर रहा है उसके लिए मैं टर्म यूज करता हूं स्पोरेंजियो फोर टर्म। फोर का मतलब बियरिंग। क्लियर? और इनके अंदर कई सारे हमारे पास क्या है, स्पोरेंजिया स्पोर्स पाए जा रहे हैं। क्लियर? जब ये स्पोर्स यहाँ पे धीरे धीरे बन रहे होते हैं, अब बताइए स्पोर्स कहाँ बने, बॉडी के अंदर बने या बाहर? बॉडी के अंदर बन रहे हैं या बाहर? अंदर बन रहे हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, एंडोजीनियसली होते हैं। कैसे होते हैं, यानी जो भी स्पोर्स बन रहा है वो बॉडी के अंदर बन रहा है। क्लियर?
इसलिए क्या करते हैं, ये स्पोरेंजिया कैसे है, इंडोजिनसली। क्लियर। ये अब आगे चल करके ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में हमारे पास मैंने बनाया, ये आगे चल करके क्या होगा, बर्स्ट आउट होगा और ये रिलीज होंगे। ठीक है, यानी ये जो स्पोर्स आपको दिखाई दिए, ये स्पोर्स क्या होंगे बताइए, रिलीज होंगे। अब ये जो स्पोर्स आपको बताई गई, जब ये रिलीज होंगे, स्पोर्स आर रिलीज, जब स्पोर्स रिलीज होंगे तो यहाँ पे रिलीज यहाँ पे हमने कर दिया। अब ये क्या करेंगे आगे चल करके, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे बताइए, जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएंगे, न्यू माइसीलियम बना लेंगे। ठीक है, ऐसी लाइफ इनकी चलती रहती है। पहले माइसीलियम क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और माइसीलियम ब्रेक होकर के एक अलग से स्ट्रक्चर बनाई, और उस स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास क्या बोला, स्पोरेंजिया। ठीक है, और स्पोरेंजिया स्पोर में हमारे पास क्या पाया गया, यहाँ पे स्पोर्स नजर आए। और स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अंदर होता है बॉडी के या बाहर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इनका नाम क्या रखा, इंडोजिनसली रखा। फिर जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये बर्स्ट आउट होता है, और इससे हमारे पास स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये जहां पे भी गिरेंगे वहीं से जर्मिनेट करना स्टार्ट होते हैं, और जर्मिनेट जैसे स्टार्ट होंगे तो ये न्यू माइसीलियम बना लेंगे। बनाइए, ये कई, अगर स्पोरेंजिया है तो कई प्लूरल फॉर्म है, सिंगल के लिए क्या लिखेंगे, स्पोरेंजियम। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक सिंगल हमने बनाया है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, स्पोरेंजियम। आगे बढ़े, अब सुनते ध्यान से, इस चीज को थोड़ा हम आगे लेकर के जा रहे हैं। क्लियर, नहीं पूरा ले जाना था क्या, ये क्या हो रहा है भाई, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। अब सुनते ध्यान से, अब हमारे पास ये जो स्पोरेंजियो स्पोर है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पोरेंजियो स्पोर है, ये जो स्पोर्स निकल रहे हैं, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो इनके पास फ्लेजला हो, या तो इनके पास फ्लेजला ना हो। ठीक है, आप हमें बताइए कि इस स्पोरेंजियो स्पोर्स में इफ हमने बोला अगर ये कैसे हो बताइए, मोटाइल हो एंड फ्लेजलेटेड हो, कैसे बोला बताइए, इनके अंदर फ्लेजला हो सकती है तो यानी मोटाइल होंगे, या फिर ये कैसे हो सकते हैं बताइए, इफ नॉन मोटाइल या नॉन फ्लेजलेटेड भी तो हो सकते हैं। बोलिए, अगर कोई भी स्पोरेंजियो स्पोर्स अगर आपको देखने में मोटाइल लग रहा हो, ठीक है, तो ऐसे स्पोरेंजियो स्पोर्स को हम जू स्पोर्स बोलते हैं, कॉल्ड एज, इनको मैं क्या बोलूंगा, जू स्पोर्स बोलूंगा। ठीक है, अगर किसी भी स्पोरेंजियो स्पोर्स में फ्लेजला नहीं पाई जा रही, यानी वो नॉन मोटाइल होगी, तो उसके लिए मैं टर्म यूज करता हूं ए प्लेनोस्पोर। उसके लिए मैं क्या शब्द यूज करूंगा बताइए, ए प्लेनोस्पोर्स। क्लियर। आप हमें बताइए कि ऐसा फंजाई में कौन सा मेंबर है जिसके पास फ्लेजला पाई जाती है या जिसके पास फ्लेजला नहीं पाई जाती। हमारा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, एग्जाम्पल में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओमाइसिटीज में, ठीक है, ओमाइसिटीज के मेंबर में हमें क्या नजर आएगा बताइए, फ्लेजला नजर आएगा। ठीक है, और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जाइगोमाइसिटीज में हमारे पास फ्लेजला एब्सेंट होंगे। आप हमें बताइए, ओमाइसिटीज जाइगोमाइसिटीज आर द मेंबर ऑफ फाइगोमाइसिटीज। आप हमें बताइए फाइगोमाइसिटीज के अंदर स्पोरेंजियो स्पोर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, कैसे टाइप के बनेंगे, फ्लेजलेटेड या नॉन फ्लेजलेटेड, दोनों बनेंगे। अब समझ में आया क्वेश्चन। यानी हमारे पास
हम ये बात नोट डाल करके लिख सकते हैं रिमार्क में, क्लियर, कि स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्म्ड इन, कहाँ पे बताइए, फाइकोमाइसिटीज, बोली बात सही है, फाइकोमाइसिटीज में बनेंगे। और अगर ये इफ मोटाइल हुए तो क्या होंगे बताइए, क्या होंगे बताइए, ओमाइसिटीज, बोलिए। अगर ये नॉन मोटाइल हुए, ऐसे नहीं लिखते हैं, फाइकोमाइसिटीज के दो मेंबर लिख लेते हैं हम हमारे पास, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, क्लियर। इनके अंदर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, जो स्पोरेंजियोस्पोर है, कैसे, मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड, ठीक है। इनके अंदर बताइए कैसे, इनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजेलेटेड, बोली बात सही है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कोनिडिया। और जो कोनिडिया को बियर कर रही है उसे मैं क्या बोलूंगा बताइए, कोनिडियो फोर। हमारा ये क्या है, माइसिलियम। इसमें किसी को तकलीफ नहीं, ध्यान यहां देना है, ये माइसिलियम जब भी कोनिडिया बनाती है तो पहली कोनिडिया ये होती है, फर्स्ट कोनिडिया ये होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब नया दूसरा बनाएगी तो दूसरा यहां पे आएगी और फर्स्ट वाली कहां जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे फिर नई कोनिडिया बनेगी तो फर्स्ट वाली कोनिडिया और आगे जाएगी, सबसे पहली वाली कोनिडिया कहाँ आएगी, जो अब ताजा ताजा बनेगी, यहाँ। यानी एक समय ऐसा आएगा यंग कोनिडिया कहाँ रहेगी बताइए, नीचे की तरफ, और ओल्डेस्ट कोनिडिया कहाँ रहेगी बताइए, ऊपर की तरफ। एक तरीके का बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट, बेसिपिटल, क्लियर। यानी जो यंग चीजें होंगी वो बेस पे होंगी, क्लियर। ऐसा क्यों बता रहे हैं, अभी आपके पीछे रीजन आएगा। जब यहाँ पे क्या होगा, कोनिडिया मैच्योर होने लगती हैं तो कोनिडिया यहाँ से क्या होने लगेंगी, रिलीज होंगे, क्लियर। कोनिडिया क्या हुई, यहाँ पे रिलीज हुई, कोनिडिया यहाँ पे रिलीज हुई, एक कोनिडिया रिलीज हुई। फिर ये आगे चल करके जब भी जर्मिनेट करेगी, जब भी ये आगे चल करके क्या करेगी बताइए, जर्मिनेट करेगी, तो जर्मिनेशन के बाद एक नई माइसिलियम बनाएगी कि नहीं बनाएगी, क्लियर। ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। आप हमें बताइए, जो कोनिडिया बना, ठीक है, वो इंडोजिनियसली या एक्सोजिनियसली, बाहर ही तो बन रहा है, ठीक है। इसलिए ये कैसी होती है, एक्सोजिनियसली। ये बात हमेशा हमें याद रखना है, क्लियर। एग्जाम्पल लिखो है, एग्जाम्पल लिखो है, एग्जाम्पल ही तो झटका देगा। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास ओमाइसिटीज, अभी कहाँ पढ़े थे, मोटाइल स्पोर्स में। यानी ओमाइसिटीज के कुछ मेंबर हमारे पास क्या बनाते हैं, ओमाइसिटीज के कुछ मेंबर क्या बनाते हैं, मोटाइल स्पोर्स, यानी क्या बनाएंगे, हमारे पास जो स्पोर्स बनाते हैं, और कुछ मेंबर्स क्या बनाते हैं, कोनिडिया बनाते हैं, क्लियर। एस्कोमाइसिटीज का नाम सुना है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम सुना है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए। किसका? गैमेट का? जरूरी नहीं है गैमेट का ही, ठीक है, माइसीलियम का भी फ्यूजन हो सकता है। क्लियर? हमारे पास माइसीलियम के बेसिस पे हम आपको कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। जैसे इधर देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरीके से होते हैं। अभी लिखना नहीं है, समझ में आ जाएगा तभी लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, सिलेबस में वैसे भी नहीं है। क्लियर? एक बार पीवाईक्यू पूछा गया था, वही ध्यान से सुनना में। हमारे पास एक होता है होमोथैलिज्म और एक होता है हमारे पास हेटेरोथैलिज्म। क्लियर? होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म में क्या डिफरेंस है हम आपको समझाना चाह रहे हैं। होमो का मतलब क्या समझेंगे? सेम। थैलिज्म का मतलब होता है बॉडी। क्लियर? हम आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के बताना चाह रहे हैं। इधर देखिएगा, ये हमारे पास एक माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है, इससे निकला हुआ एक दूसरा माइसीलियम ये है। क्या बॉडी एक है? अरे बोलिए, फंगस की तो बॉडी एक है ना, माइसीलियम अलग अलग है ना। जब इस माइसीलियम का, यानी ये हैप्लॉइड बॉडी, ये हमारे पास हैप्लॉइड बॉडी, सेम हमारे पास डिफरेंट माइसीलियम है बट सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है, सेम बॉडी के हैं। जब भी ये बनाएंगे 2n बनाएंगे, और ये जो 2n बन रहा है जाइगोट, इस जाइगोट की सबसे खास बात क्या होती है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। यानी ये कैसे होंगे बताइए? जेनेटिकली, जेनेटिकली कैसी हैं? सिमिलर हैं, तो समझ जाइए वो होमोथैलिज्म है, ठीक है। बट एक माइसीलियम हमारे पास ये, एक माइसीलियम हमारे पास ये, क्या दोनों अलग अलग माइसीलियम है? ये माइसीलियम हमारे पास हैप्लॉइड, ये माइसीलियम हमारे पास हैप्लॉइड। जब ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स आगे चल करके फ्यूज होती हैं, जाइगोट बनाती हैं, तो जाइगोट अलग अलग होंगी, तो जेनेटिकली क्या होंगी बताइए? जेनेटिकली कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोथैलिज्म, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो फ्यूजन हो रही है, ये फ्यूजिंग गैमेट जो है, ठीक है, ये जो फ्यूजिंग गैमेट है, इस फ्यूजिंग गैमेट की सबसे खास बात क्या है? दोनों के दोनों गैमेट जेनेटिकली सिमिलर हैं। और इस फ्यूजिंग गैमेट की सबसे खास बात क्या है? फ्यूजिंग गैमेट की सबसे खास बात क्या है? जेनेटिकली क्या है? दोनों डिफरेंट, अलग अलग माइसीलियम से अलग अलग स्पीसीज के आए हैं। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? ठीक है, जैसे हमारी एक बॉडी है, फंगस है, ये एक हमारा हाथ, एक हाथ हमारा है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं, दोनों माइसीलियम, जेनेटिकली क्या होगा? सिमिलर होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अगर हमारे हाथ का फ्यूजन इनके हाथ से हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ आ रही बात? यही होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म में यही डिफरेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास होमोथैलिज्म में हम लिख सकते हैं फ्यूजिंग गैमेट हैव, फ्यूजिंग गैमेट हैज जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे जो फ्यूजिंग गैमेट है कैसा है बताइए? जेनेटिकली डिसिमिलर। हमारा इंटरेस्ट किस में है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिख लेंगे, हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इनका है एल्ब्यूगो कैंडिडा। इनका एग्जाम्पल क्या है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। कहीं नाम सुना है? एल्ब्यूगो का कॉमन नेम क्या था? ये क्या कॉज करते हैं बताइए? व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी। क्वेश्चन में पूछा गया था क्रूसीफेरी क्या है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट क्रूसीफेरी में आते हैं। क्लियर? सुनिए ध्यान से,
कॉजेज 5 स्टार लगा करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाइट रस्ट डिजीज इन क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे बताइए? मस्टर्ड प्लांट। क्रूसीफेरी के ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट के अंदर हमारे पास जो व्हाइट रस्ट डिजीज को होता है कॉज, वो कौन करता है? एल्ब्यूगो कर रहा है। आप बताइए एल्ब्यूगो किसका मेंबर है? चल भैया सुन दे जैसे। एल्ब्यूगो जो होता है हमारे पास वो फाइकोमाइसिटीज का ही मेंबर है, ठीक है। और फाइकोमाइसिटीज में भी ओमाइसिटीज के, क्लियर। तो यानी हमारे पास जो एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो किस में आते हैं बताइए? ओमाइसिटीज में, ठीक है। और ओमाइसिटीज किस में आता है? फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज क्या शो करते हैं बताइए? होमोथैलिज्म, क्लियर। क्या सारे फाइकोमाइसिटीज होमोथैलिज्म होते हैं? नहीं, ठीक है। अब हमारे पास एल्ब्यूगो कहाँ आ गया? एल्ब्यूगो कहाँ आ गया? बचा क्या एग्जाम्पल में? यहाँ इनके एग्जाम्पल में बचा क्या? म्यूकर राइजोपस, ठीक है। ये किस में आएंगे बताइए? जाइगोमाइसिटीज। और जाइगोमाइसिटीज किस में आएगा बताइए? क्लियर। एक एग्जांपल मैं अलग से लिखवा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पक्सीनिया के अंदर भी क्या देखने को मिलते हैं? हेटेरोथैलिज। छोड़िए, इनको छोड़ करके सारे के सारे हेटेरोथैलिज में डाल दीजिए, ठीक है। यानी मोस्टली फंजाई आर मोस्टली फंजाई कैसे होते हैं? हेटेरोथैलिज में होते हैं, ठीक है। एक सुनते ध्यान से, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, थोड़ी सी हुई है। थैलिज्म की जगह पे थैलियम करना था, ठीक है। थैलिज्म की जगह पे थैलियम करना है बस। IUS की जगह पे U कर दीजिए बस, ठीक है। अब सही है सब, क्लियर। होमोथैलियम, हेटेरोथैलियम। अगर सेम स्पीसीज के अगर डिफरेंट माइसीलियम के बीच में फ्यूजन होता है तो क्या बोलेंगे? होमोथैलियम। अगर डिफरेंट माइसीलियम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डिफरेंट माइसीलियम बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा? हेटेरोथैलियम। समझ आई बात? डिफरेंट माइसीलियम ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज होमोथैलियम, ठीक है। डिफरेंट माइसीलियम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का फ्यूजन हो रहा है तो हेटेरोथैलियम। समझ आई बात? लिख लेंगे, क्लियर। क्या बोला अभी हमने? अगर मैं बोलूं फ्यूजन ऑफ डिफरेंट माइसीलियम ऑफ सेम स्पीसीज, अगर सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? होमोथैलियम। अगर मैं आपसे बोलूं फ्यूजन ऑफ डिफरेंट माइसीलियम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, क्लियर। चलिए कुछ बातें नोट डाल करके लिखते हैं। ये लिख लिया था ना? चलिए
नोट डाल करके लिखेंगे। आप हमें बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं होता, किस क्लासिफिकेशन के दौरान? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या डिट्रोमाइसिटीज, किसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता? परफेक्ट फंजाई और इम्परफेक्टाई फंजाई में हमने क्या डिफरेंस बताया था? ठीक है, यानी अगर हम कहें कि अगर परफेक्ट फंजाई, आप किसका नाम लेंगे? पिताजी का नाम लेंगे, ठीक है, बाप का नाम, BAP, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। क्लियर? अगर हमारे पास इम्परफेक्ट फंजाई यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एब्सेंट होंगे तो किस में होंगे? डिट्रोमाइसिटीज। इतना बढ़िया लिखा है फिर भी याद नहीं रख रहे हो। क्लियर? तो यानी हमारे पास कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं बताइए, जल्दी करिए। एब्सेंट होते हैं। डिट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट इन, अभी तक के नॉलेज में जितना पढ़े हो उससे देख करके बताओ एसेक्सुअल स्पोर्स किस में एब्सेंट है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी हमने बेसिडियोमाइसिटीज का नाम लिखा है? नहीं। तो असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज। ये सब PYQ में पूछे गए हैं। एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं, स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हमें स्टेप्स ध्यान से सुनना है। क्लियर? चलिए देखते हैं कौन सा स्टेप है। इनमें बेसिकली 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास प्लाज्मोगेमी। टोटल कितने स्टेप है हमारे पास? 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है हमारे पास? प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप है हमारे पास कैरियोगेमी और तीसरा हमारे पास स्टेप है मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप? 3 स्टेप हमें याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है? प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? यानी प्लाज्मोगेमी का मतलब हम क्या समझते हैं बताइए? गैमी टर्म किसके लिए? फ्यूजन के लिए। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म अगर मैं बोलूं तो क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगेमी। अगर उसके बाद फ्यूजन ऑफ क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और मियोसिस कैसा डिवीजन है बताइए? रिडक्शनल डिवीजन है। ये बेसिकली 3 स्टेप हमें याद रखने चाहिए। जल्दी करिए, अब सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक शब्द है, आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं गेमिटेंजियम। क्या शब्द याद रखना है आपको? गेमिटेंजियम। गेमिटेंजियम क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे पास गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसे मैं क्या बोलूंगा? गेमिटेंजियम। जैसे हमने क्या बोला? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं बताइए? गेमिटेंजियम। जैसे हमारे पास एक ऑर्गन यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, एक माइसीलियम हमने यहाँ पे बनाया। ये दोनों लोग आपस में आगे चल करके गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे चल करके गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? गेमिटेंजियम। आप हमें बताइए, अगर ये डिप्लॉयड होंगे तो ये गैमेट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? मियोसिस। अगर ये हैप्लॉयड होंगे तो गैमेट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? माइटोसिस।
सिंपल तरीके से याद रखना है। क्लियर? गैमेटेंजियम हमारे पास हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, बट अगर हैप्लॉइड सेल्स हैं तो अगर हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो माइटोसिस के थ्रू, अगर डिप्लॉइड सेल्स हैं और हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसके थ्रू? अब ये जो सेल्स आपको दिखाई दिए, इस सेल्स का क्या होने वाला है? प्लाज्मोगेमी। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? प्लाज्मोगेमी। सबसे पहला स्टेप हमारे पास प्लाज्मोगेमी। ठीक है? प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास एक सेल है। क्लियर? एक हमारे पास ये एक सेल ये है, दूसरा सेल्स हमारे पास ये है। क्लियर? इसका भी न्यूक्लियस एक होगा, इसका भी एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है? इस दोनों न्यूक्लियस के बाद हमारे पास अगर इसकी ध्यान से बात की जाए तो यहाँ पर ये एक सेल है, एक फ्यूजन सेल्स। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बन रहे हैं? 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं। ऐसे स्टेज को हम डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं। कैसा स्टेज बोलते हैं बताइए? डाइकैरियन फेज या स्टेज बोलते हैं। क्लियर? सबसे पहला फेज क्या आपने बताया? पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी में क्या फ्यूज हुआ? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। क्या न्यूक्लियस फ्यूज हुए? नहीं। न्यूक्लियस फ्यूज होने से पहले एक स्टेज आती है, उस स्टेज का नाम क्या है? डाइकैरियन। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप बताइए क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के दौरान हमारे पास ये एक सेल होंगे। क्लियर? इस सेल्स में हमारे पास 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे बताइए? 2n बनाएंगे। क्लियर? अब 2n हमारे पास ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्लियर? अब इस 2n जाइगोट में हमारे पास थर्ड स्टेज क्या आती है बताइए? थर्ड स्टेप क्या आएगी? मियोसिस। और एक बार मियोसिस करने से कितने डॉटर सेल्स? क्लियर? आप हमें बताइए, ये आगे चल करके जर्मिनेट करेंगे? जर्मिनेट होकर के फिर से क्या बनाएंगे? फिर से क्या बनाएंगे? माइसीलियम। समझ आई बात? इसीलिए पॉपुलेशन ऑफ जो फंगस होती है बहुत ही ज्यादा होती है। एक था, कितना बनाया? 4। फिर ये आगे चल करके 1 4 ऐसे बनाते जाएंगे। नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है इनकी? बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए फंगस को भी कॉस्मोपॉलिटन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हर जगह पाया जा रहा है। आपसे पूछा जाए, एक बात बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉस्मोपॉलिटन? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 2 फंजाई, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर 4 प्लांट। क्या बताएंगे आंसर? अगर फंजाई और हमारे पास बैक्टीरिया दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे, किसको चूज करेंगे? बैक्टीरिया को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखवाया है? होती तो कॉस्मोपॉलिटन है, बट प्रीफर क्या करती है? प्रीफर टू ग्रो वार्म्ड एंड या हॉट एंड ह्यूमिड एरिया। समझ बात? यानी जिंदा रहने के लिए तो जिंदा रह लेंगे, ठीक है, बट प्रेफरेंस वैल्यू क्या है हमारी? क्लियर? इसलिए जब भी कॉस्मोपॉलिटन में अगर बात की जाएगी तो नंबर 1 ऑप्शन में प्रायोरिटी किसको देंगे हम? बैक्टीरिया को देंगे। समझ आ रही बात? ऐसे ऑप्शन को हमें चूज करना है। अगर फंजाई दिया है और अगर बैक्टीरिया नहीं दिया है तब किसको चूज करेंगे? फंजाई को चूज करेंगे। जल्दी करिए। ये है प्लाइड स्पोर्स, है ना? ये सब के सब कैसे हैं? सब के सब कैसे हैं? हैप्लॉइड है, ठीक है। जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं उनको हम कई जगह पे सिंकैरियन भी बोलते हैं, फ्यूजन को, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंकैरियन बोलते हैं। फ्यूजन हो गया किसका? न्यूक्लियस का। हो गया। चलिए
एक नोट डाल करके यहाँ पॉइंट लिख लेंगे, रिमार्क में लिखेंगे इन फाइकोमाइसिटीज प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ चलती हैं, इसलिए डाई कैरियन स्टेज नहीं बनती। क्लियर? फाइकोमाइसिटीज में हमारे पास कौन कौन सी स्टेज बताइए? प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी बोथ अकर साइमल्टेनियसली। सो डाई कैरियन क्या होते हैं बताइए? डाई कैरियन स्टेज एब्सेंट होती है। डाई कैरियन स्टेज क्या होती है इनके अंदर? एब्सेंट होती है। क्लियर? फाइकोमाइसिटीज के अंदर कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी दोनों एक साथ चलती हैं, ये वाली स्टेज आती ही नहीं। जैसे दो सेल्स बने तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस फ्यूज होने पे यहाँ पे डाई कैरियन स्टेज नहीं आती, डायरेक्ट क्या आ जाती है? जाइगोट आ जाती है। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? यानी जैसे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा तुरंत क्या फ्यूज हो जाएगा? न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाएगा, तो ये स्टेज अपीयर ही नहीं होती फाइकोमाइसिटीज के अंदर। चलिए सुन देते हैं से, आगे हो गया हो, आगे बढ़े। चलिए हेड डालते हैं, मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं समझाए? सुन दे, जैसे हम आपको टोटल 5 मेथड पढ़ाएंगे, ठीक है? 5 मेथड पढ़ाने के बाद छोड़ देंगे, अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक खत्म नहीं होगा। क्लियर? सुन दे, जैसे हमारे पास आता है पहला मेथड प्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन, क्योंकि एक भी मेथड छूट जाएगा फिर हमें दोबारा पढ़ाना पड़ेगा सब कुछ। दूसरा आता है हमारे पास गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। थर्ड आता है हमारे पास गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। फोर्थ में हमारे पास लिखेंगे सोमेटोगेमी। फिफ्थ में लिखेंगे स्पर्मेटाइजेशन। ये 5 मेथड हमें पढ़ने हैं। हमारा इंटरेस्ट किसमें है? एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, समझ तो गए हो। तो सबसे पहली हेडिंग क्या हो गया हमारे पास? प्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके का बताइए, अटैचमेंट होता है। क्या होता है? अटैचमेंट या फ्यूजन। क्लियर? चलिए सुन दे। प्लेनो टर्म किसके लिए यूज होता है? अभी कुछ देर पहले हमने प्लेनोस्पोर्स, ए प्लेनोस्पोर्स पढ़ाया था। क्या ए प्लेनोस्पोर्स किसको कहते थे? जिस भी स्पोर्स के अंदर फ्लैजेला क्या होती थी? एब्सेंट होती थी। अगर यहाँ पे प्लेनो टर्म बोला है तो कैसा होगा? फ्लैजेला पाए जाएंगे, यानी कैसे होंगे? मोटाइल या नॉन मोटाइल? मोटाइल। यानी प्लेनो टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? मोटाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और गैमेट का मतलब हम क्या समझेंगे? गैमेट। क्लियर? और कॉपुलेशन का मतलब आप क्या समझेंगे बताइए? फ्यूजन होना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम आपको 2 तरीके की माइसीलियम हमने बनाए।
दो तरीके की में माइसीलियम बनाया या फिर हम गेमिटेंजियम बनाए, गेमिटेंजियम बनाए, ठीक है, यानी गैमेट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन। क्लियर? इन्होंने आगे चल करके क्या किए, गैमेट प्रोड्यूस किए। क्लियर? कुछ इस तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करे, ध्यान से देखिएगा। मान चलते सेम साइज की है। क्लियर? अगर इनका फ्यूजन अगर पास करेंगे, इनका फ्यूजन अगर मैंने किया, इनके फ्यूजन को हम बोलते हैं आइसोगैमी। चलिए, आइसोगैमी का मतलब हमने क्या समझाया था, ऐसे गैमेट का फ्यूजन होना जिसका हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सिमिलर हो। बोली बात सही है? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, लगभग सिमिलर है, ठीक है, थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो गया, लगभग बराबर मानना है। क्लियर? तो यानी हमारे पास क्या है कि ये दोनों लगभग सेम नजर आ रहे हैं, हाइट में, वेट में, सब कुछ सेम दिख नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में फ्यूजन होता है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, आइसोगेमी बोलूंगा। ठीक है? अगर एक हमारे पास कुछ इस तरीके के बना है, दोनों के दोनों फ्लैजेला ही बना रहे हैं, ठीक है, एक हमने कुछ इस तरीके के बनाए, क्या समझेंगे आप, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, जेनेटिकली क्या है, सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनमें हम क्या बोलेंगे, इनको मैं क्या बोलूंगा, एन आइसोगेमी। क्लियर? चलिए ये बताइए, एक गैमेट हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनाया, दूसरा वाला ऐसा बनाया, ये आपको साफ साफ पता चल गया ये कैसे हैं, मेल गैमेट, ये कैसी हैं, फीमेल है। क्लियर? जब हम आपको ओगैमी पढ़ा रहे थे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। क्लियर? तो ऐसे फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे बताइए, ओगैमी। हमें दिक्कत यहाँ नहीं है, हमें दिक्कत किस में है, एग्जाम्पल याद रखने में। ठीक है? हमको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में इनके पास एग्जाम्पल लिखेंगे, मेंबर ऑफ, आप बताइए फ्लैजिलेटेड, अगर स्पोर्स की बात की जाएगी गैमेट्स की, तो कहाँ पे बात करेंगे, फाइकोमाइसिटीज में। क्लियर? यानी जितने भी मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो सभी के सभी क्या शो करते हैं बताइए, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन शो करते हैं। ठीक है? जल्दी करिएगा, चलिए देखते हैं आगे। अब सुन देते हैं, सेकंड क्या है प्रोसेस हमारा, सेकंड मेथड बताइए क्या है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ठीक है? इधर देखिएगा, ये हमारे पास एक माइसीलियम, यही आगे चल करके एक अलग माइसीलियम हमने बनाया। क्लियर? यहां पर एक कुछ इस तरीके के हमारे पास ऐसा बना है। ठीक है? डिफरेंट माइसीलियम है, अरे बोलिए, डिफरेंट माइसीलियम, इनको मैंने मेल सेक्स ऑर्गन बोला, आप किसी को भी बोल सकते हैं, और इनको मैंने क्या बोला, फीमेल सेक्स ऑर्गन हमने यहां पे बोला। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे बताइए, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, जो आपको लग रहा है वो नहीं बोलते, आप लोगों का आर्किगोनियम बोल रहा है ना, हाँ वो नहीं होता, ओगोनियम बोलते हैं। जहां जहां कंफ्यूजन होता है हम वही आपको हाईलाइट कर रहे हैं। क्लियर? जब हम इनको एंथ्रीडियम बोलते हैं तो आर्किगोनियम बोलने में इनको बिल्कुल शर्म नहीं करते। ठीक है? तुरंत आर्किगोनियम बोल देंगे, बट ये क्या है, ओगोनियम। इनका और इनका दोनों का आपस में क्या होता है, इनके गैमेट्स आपस में कांटेक्ट में आने चाहिए। कैसे कांटेक्ट में आएंगे, चलिए कांटेक्ट में लाते हैं। ये एक माइसीलियम हमने यहाँ पे बनाया इनका, एक दूसरा माइसीलियम हमने
इनका यहाँ पे बनाया। क्लियर? इनके में हमने कुछ इस तरीके से बनाए। क्लियर? और इनमें हमारे पास कुछ इस तरीके से बनाए। क्लियर? इनके बीच में हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक फ्यूजन आ रहे हैं, एक कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में आ रहे हैं। इनके गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं एक ट्यूब के थ्रू। इस ट्यूब का नाम हमारे पास फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या बताया हमारे पास? फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्लियर? इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू हमारे पास इन दोनों के गैमेट्स आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने की वजह से यहाँ पर पहला स्टेज जो आती है हमारे पास क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी होगा। हम दोनों के एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है? प्लाज्मोगेमी और हमारे पास कैरियोगेमी। क्लियर? एक साथ किए। हमारे पास यहां पर एक क्या आया? डिप्लॉयड जाइगोट आया। 2n क्या आया यहाँ पे? जाइगोट भी आ गया। ठीक है? इनके अंदर अब क्या होगा? क्या होगा? मियोसिस होगी। मियोसिस के दौरान हमारे पास क्या बनते हैं बताइए? हमारे पास क्या बनते हैं? हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। जब ये हैप्लॉयड स्पोर्स आगे चल करके क्या करते हैं बताइए? जर्मिनेशन करते हैं। और जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएंगे बताइए? एक न्यू माइसीलियम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हमारा इंटरेस्ट किसमें है? ये जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट का नाम oospores होता है। क्या होता है? oospores होता है। ठीक है? एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, इसकी डेफिनेशन ही पूछी गई थी, फॉर्मेशन ऑफ गेमिटेंजियम या गेमिटेंजिया, ठीक है, ऑन डिफरेंट हाइफा ऑफ सेम माइसीलियम। ये कांटेक्ट की बात हो रही है। क्लियर? हाइफा अलग अलग है, ठीक है, माइसीलियम सेम है। हेड डालते हैं गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। कांटेक्ट किसके थ्रू हो रहा है बताइए? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू हो रहा है। ठीक है? थर्ड हमारे पास क्या आता है? गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है? सुन रहे थे गेमिटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब? इधर देखिएगा, एक हाइफा ये है हमारे पास, एक हाइफा हमारे पास ये है। इस हाइफा की सबसे खास बात क्या है? इनके अंदर कुछ इस तरीके के निकल रहे हैं। क्लियर? इनका फ्यूजन हम किससे कराना चाह रहे हैं? एक दूसरी हाइफा है, एक दूसरी हाइफा हमारे पास यहाँ पे बना है। इनके अंदर भी कुछ स्पोर्स ऐसे लगे हुए हैं। क्लियर? जब इनका और इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कॉपुलेशन का मतलब आपने क्या समझा? कॉपुलेशन का मतलब हमने क्या समझा? फ्यूजन। अगर इनका और इनका आपस में फ्यूजन होता है तो इनको मैं बोलता हूं प्रोटो गेमिटेंजिया।
एक स्टेज आती है, नहीं भी आएगी फिर भी चलेगा, क्लियर, जिसके दौरान हमारे पास इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर, यानी इनके जो सेल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे बताइए, फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर, फिर हमारे पास इनके पास आएगा एक स्टेज, हम प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों एक साथ करा रहे हैं। क्लियर, तो यहां पे हमारे पास प्लाज्मोगेमी प्लस कैरियोगेमी दोनों एक साथ कराया। क्लियर, उस दौरान हमारे पास क्या बनेंगे बताइए, जाइगोट बनेंगे। और ये जाइगोट कैसे, 2n, जिस टाइप के जाइगोट बनेंगे उसको मैं बोलता हूं जाइगोस्पोर। वो स्पोर किसके दौरान बनते थे बताइए, गैमेटेंजियल कांटेक्ट के दौरान। जाइगोस्पोर्स कब बनेंगे, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के दौरान। अब इनके अंदर क्या होना है बताइए, मियोसिस। मियोसिस के दौरान क्या होता है बताइए, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स कितने रहेंगे बताइए, कई सारे होंगे, हम एक सेल्स को लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये हैप्लॉइड स्पोर्स हम n के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इनका क्या होगा बताइए आगे चल करके, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद क्या बनेंगे बताइए, माइसिलियम बनेंगे। यानी इसकी डिफिनीशन क्या हुई कि अगर मैं ये बोलूं फॉर्मेशन ऑफ, अभी लिखना नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटेंजियम, क्लियर, ऑन डिफरेंट हाइफा ऑफ डिफरेंट माइसिलियम। क्लियर, जैसे हमारे पास 50 गैमेट है, इनके पास 100 गैमेट्स है। क्लियर, फ्यूजन जब भी होगा कितने का होगा, 50 हमारे पास है तो ये कितने लोगों से फ्यूज कर पाएंगे, 50 से ही ना। बाकी 50 क्या होंगे, इनके खराब हो जाएंगे, डिजेनरेट होंगे। तो जब भी होगा तो 50 का ही हमारे पास क्या होगा, या होगा, ठीक है, जाइगोट या जाइगोस्पोर्स बनेंगे। हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स कितने बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स पूछा गया है भाई, कितने, 4 into 50 करने में कैसी शर्म। मियोसिस के दौरान कितने बन रहे हैं, 1 से 4, बनाया कितना, 50, 50 से कितने, 200, 200 के बाद हमारे पास जर्मिनेशन के दौरान कितने बनेंगे, हाँ, 2n इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू 50, हाँ, फिर n इज इक्वल टू कौन सा देवी जी तुम खाना खाती हो, कौन सा बादाम खाती हो। मियोसिस के दौरान कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 4। तो हैप्लॉइड स्पोर्स कितने बनेंगे अगर 50 हमने लिया है तो, क्लियर, कितने माइसिलियम, फिर 200 माइसिलियम। ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्लियर, जल्दी करिए, एग्जाम्पल नहीं लिखवाया क्या, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जाइगोमाइसिटीज। इसलिए जो स्पोर्स बनते हैं जाइगो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। हेडिंग डालते हैं सोमेटोगेमी। क्लियर,
सोमेटोगेमी के हमारे पास 2 एग्जांपल। सोमेटोगेमी के कितने एग्जांपल? 2 एग्जांपल। एक हमारे पास आता है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा एग्जांपल है बेसिडियो माइसिटीज। जल्दी करिए। सोमेटोगेमी के कितने एग्जांपल? 2 एग्जांपल। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ाएंगे हम? सबसे पहले हमने एग्जांपल किसका? एस्कोमाइसिटीज। समझा एस्कोमाइसिटीज? सोमेटो का मतलब क्या समझते हैं? बॉडी। गैमी का मतलब फ्यूजन। यानी हमारे पास सोमेटोगेमी में हमारे पास क्या होना है? फ्यूजन होना है किसका? बॉडी का। फ्यूजन ऑफ बॉडी। क्लियर? इधर देखिएगा ध्यान से, इधर ये एक हमारे पास माइसीलियम, इनका फ्यूजन मैं किससे करा रहा हूं बताइए? अलग अलग गैमेट से। ठीक है, अब हमने ये कहा कि इनका फ्यूजन और इनका फ्यूजन अगर मैं कराऊं तो कुछ स्टेज हमारे पास ऐसी आएंगी यहां पर। क्लियर? ये जब आपस में चिपकेंगे तो इनके न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे? ठीक है, कितने हो गए? 2 न्यूक्लियस हो गए। यानी सबसे पहला स्टेज क्या आया? सबसे पहला स्टेज क्या आया? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद हमारे पास यहाँ पे कैसे स्टेज आए? डाइकैरियन। यहाँ पे कैसा स्टेज आया बताइए? डाइकैरियन स्टेज आया। अभी तक मैंने जो पढ़ाया था आपको कहीं पे डाइकैरियन नहीं, प्लाज्मोगेमी और हमारे पास कैरियोगेमी दोनों को एक साथ कराते थे, तभी एग्जांपल में हम मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज लिखे थे। याद आ रही है? फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमारे पास प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों एक साथ चलते थे, इसलिए हम पहले से ही यहाँ पे बता देते थे। ठीक है, यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज आ रही है तो यानी फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल तो नहीं होंगे। ये कैसे एग्जाम्पल है? एस्कोमाइसिटीज के। क्लियर? डाइकैरियन स्टेज आया। इसके बाद क्या होता है? इस बॉडी के ऊपर ध्यान से देखिएगा, इस बॉडी के ऊपर कुछ एक आउट ग्रोथ आती है। क्या आती है? एक आउट ग्रोथ आती है कुछ इस तरीके की। क्लियर? डाइकैरियन स्टेज ही रहेगी। स्टेज कैसी रहेगी बताइए? डाइकैरियन ही रहेगी। ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर। क्लियर? और ये जो आउट ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर आगे चल करके इनमें डाइकैरियन के बाद अब क्या होने वाला है? फ्यूजन होने वाला है। तो यहाँ पे अब क्या होगा? कैरियोगेमी होगा। दूसरा स्टेज क्या आएगा हमारे पास? कैरियोगेमी आएंगे। कैरियोगेमी के दौरान क्या होगा बताइए? हमारे पास इस सेल्स के अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2n वाले आ जाएंगे। क्लियर? और ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 2n बन गया। क्लियर? अब इनके अंदर क्या होगा हमारे पास? इनके आगे चल करके अब क्या होने वाली है? तीसरा स्टेप बताइए। मियोसिस होगी। मियोसिस के दौरान क्या होगा बताइए? ये माइसीलियम क्लियर? ये कुछ इस तरीके की बनेगी। इनके अंदर क्या होगा? मियोसिस दौरान कितने स्पोर्स बनेंगे बताइए? कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इनको हम चारों को एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्कोस्पोर बोलेंगे। ये कैसे है?
हैप्लॉइड, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है कि एक आगे चल करके फोर्थ स्टेप भी होती है, होता भी है नहीं भी होता है, कोई बात नहीं, आपके यहाँ तक यहीं तक समझना आया था आपको, क्लियर। इनके जो सराउंडिंग सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सेल्स, ये वाली सेल्स, ये वाली सेल्स भी तो माइसीलियम है ना। अब ये क्या करते हैं, हमारे पास माइटोटिक डिवीजन करती हैं। कैसी डिवीजन करती हैं? माइटोटिक डिवीजन करती हैं। थोड़ा सा नीचे ले आए ना इनको, यहां तक, नीचे तक दिख जाएगा। चलिए सुन देखिए, अब यहाँ पे कैसा डिवीजन होगा बताइए? माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे बनेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर्थ है, कितने बनेंगे माइटोटिक डिवीजन के बाद? 8 बनेंगे। और इनकी जो सराउंडिंग सेल्स होती है, इस सराउंडिंग सेल्स की सबसे खास बात क्या होती है, ये अपने चारों तरफ क्या बना लेते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं, क्लियर। इनको घेर लेते हैं, इसको मैं बोलता हूं एस्कोकार्प, क्लियर। और ये आगे चल करके जर्मिनेशन करेंगे। क्या करेंगे बताइए? जर्मिनेशन करेंगे। और ये जो स्पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, एस्कोस्पोर, ये क्या होंगे बताइए? रिलीज होंगे, ठीक है। और रिलीज होने के बाद ये क्या करेंगे? जर्मिनेशन के बाद फिर से नई माइसीलियम बना लेंगे, ठीक है। ये ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये इनकी लाइफ साइकिल है, ठीक है। जल्दी करिएगा। आपके एनसीईआरटी इसको जो सैक लाइक दिख रहा है एक्सोजीनस, इसको हम एस्कस बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इसको क्या लिखी है? एस्कस लिखी है। हो गया। सोमेटोगेमी अब किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा सोमेटोगेमी इन बेसिडियोमाइसिटीज। ये तो अभी एस्कोमाइसिटीज का था ना। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बेसिडियोमाइसिटीज में सोमेटोगेमी ही करना है, क्लियर। इधर देखिएगा, कुछ इस तरीके की थी। जब ये आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद क्या आएगी बताइए इनके पास? कुछ ऐसा आएगा, इनके पास 2 सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इनमें कुछ परिवर्तन होती है, ध्यान से देखिएगा क्या परिवर्तन होगी।
कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ये जो दो न्यूक्लियस आपको बताई गई, क्लियर, इनके पास जो दो न्यूक्लियस होती हैं, इससे पहले इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है बताइए? माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के बाद इनके पास एक सेल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस आ जाते हैं बताइए? 4 न्यूक्लियस आ जाते हैं, ठीक है। जब इनके पास 4 न्यूक्लियस आ गए, 2 न्यूक्लियस यहां से निकल करके यहां आ सकते कि नहीं? इनके पास पहले का एक न्यूक्लियस था उनका खुद का, इनके पास खुद का न्यूक्लियस था। अगर ये न्यूक्लियस अगर उठ करके यहाँ एक आते हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ निकल करके आता है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज ये भी तो हो जाएंगे ना। बोलिए, सभी के पास कैसी स्टेज आ गई? एक स्टेज ऐसा आएगा कि सभी के पास, हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे बताइए? सभी के पास कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 2-2 नजर आने लगेंगे, 2-2 नजर आने लगेंगे, क्लियर। यहां से न्यूक्लियस उठ करके गया, एक न्यूक्लियस यहां से उठ करके गया, 2 न्यूक्लियस इनके पास, 2 न्यूक्लियस इनके पास, 2 न्यूक्लियस इनके पास, तीनों सेल्स के पास अपने अपने क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए, क्लियर। यानी डाइकैरियन स्टेज कितने में? सभी सेल्स में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर। अब डाइकैरियन यहाँ पे सबसे पहला फेज क्या आया? प्लाज्मोगेमी। तो यहाँ सबसे पहला स्टेज क्या आया बताइए? प्लाज्मोगेमी आया। प्लाज्मोगेमी के दौरान क्या हुआ? न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के आ गए। फिर इस न्यूक्लियस के अंदर कैसा डिवीजन हुआ? माइटोटिक डिवीजन। 2 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो गए बताइए? 4 न्यूक्लियस हो गए। 4 न्यूक्लियस के बाद एक स्टेज ऐसा आया, ठीक है। ये कनेक्शन को हम क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं बताइए? क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस क्लैंप कनेक्शन की मदद से ये न्यूक्लियस सराउंडिंग सेल्स के अंदर चली गई, ये न्यूक्लियस सराउंडिंग सेल्स की तरफ चली गई। फिर ऐसे कंडीशन में सभी सेल्स कैसे हो गए बताइए? डाइकैरियन हो गए। कैसे हो गए? डाइकैरियन हो गए। अब ये डाइकैरियन में अब हमारे पास दूसरा स्टेज क्या आएगा बताइए? कैरियोगेमी आएगा, क्लियर। अब हमारे पास क्या आता है कि इसके पास अलावा हमारे ये कुछ माइसीलियम हमने बनाया, और हर एक माइसीलियम के पास क्या होंगे? कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, क्लियर। और सभी माइसीलियम के पास, इनके पास ऐसा होगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? जब कैरियोगेमी हो जाएगा, सभी के पास कैसे हो जाएंगे बताइए? 2n हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्लियर। अब इनके अंदर कैरियोगेमी हो गई हो तो आगे चल करके क्या होगा? इनके अंदर मियोसिस होगा। अरे बोलिए, तीसरा स्टेज क्या होगा हमारे पास? थर्ड स्टेप मियोसिस। मियोसिस के दौरान कितने सेल्स बनेंगे बताइए? 4 सेल्स बनेंगे। तो 4 सेल्स कैसे बनाएंगे आपको ध्यान में रखना है कि 4 सेल्स कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 4 सेल्स कैसे बनेंगे। हमारे पास 4 सेल्स कुछ इस तरीके के बनते हैं, एक सेल्स हमारे पास यहाँ पर, एक सेल्स यहाँ पर, एक सेल्स यहाँ पर, ये सेल्स यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ बेसिडियो स्पोर। इनको मैं क्या बोलता हूँ? बेसिडियो स्पोर, ठीक है। ऐसे ही हम मान चलते हैं यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके के बनेंगे, क्लियर। फिर आगे 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारे पास? बेसिडियो स्पोर्स, क्लियर। ऐसे कई सारे होंगे, हम अभी आपको 2 बना रहे हैं। होने तो चाहिए कितने? 3 होने चाहिए, हमने 3 को लेकर के चले थे, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या बनेंगे बताइए? बेसिडियो कार्प। सराउंडिंग सेल्स क्या बनाएंगी? बेसिडियो कार्प, ठीक है। अब ये आगे चल करके यही बेसिडियो स्पोर्स क्या होंगी बताइए? बेसिडियो स्पोर्स क्या होंगी? रिलीज होंगी। और बेसिडियो स्पोर्स जब भी रिलीज होंगे तो ये आगे चल करके बेसिडियो स्पोर्स यहाँ पे रिलीज हो गए। अब ये क्या होंगे बताइए? जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएंगे बताइए? जर्मिनेशन के बाद न्यू माइसीलियम फिर से बना लेंगे। ऐसे चलता रहेगा,
क्लियर? हमें बात ये याद रखना है, क्लैंप कनेक्शन वाली बात, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम है बेसिडियम, उसका क्या नाम था? एस्कस, इसका क्या नाम है? बेसिडियम। कवरिंग को लिख लीजिएगा, उसको इसको कार्प लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेसिडियो कार्प, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं। इसमें जरा देखिएगा, सोमेटोगेमी अगर एस्कोबासिटीज के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो एस्कोस्पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो आपको एस्कोस्पोर्स नजर आ रहे हैं वो क्या सेल्स के अंदर बन रहे हैं? अरे बोलिए। तो इनको मैं बोलता हूं इंडोजिनसली, इनको मैं क्या बोलता हूं? इंडोजिनसली। होता क्या है कि जब भी मियोसिस होती है, एट लास्ट अगर हम बात करते हैं मिनिमम कितने इसको स्पोर बनते हैं, तो जनरली क्या होता है हमारे पास, बनते तो 4 हैं, ठीक है, मिनिमम 4 बनते हैं। जनरली कितने बनते हैं इनके अंदर? 8 बनते हैं। कितने बनते हैं? 8। यही स्टेज आपके एनसीईआरटी में लिखा है। ये स्टेज को छोड़ करके डायरेक्ट एनसीईआरटी किस पे आई है? ये आई है। तो हमने ये बोला कि जो इसको स्पोर्स होते हैं मिनिमम कितने बनते हैं बताइए? मिनिमम कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। जनरली कितने बनते हैं बताइए? आपके एनसीईआरटी ने जनरल टर्म लिख करके जनरली कितने बोले हैं? 8 बोले हैं। जल्दी करिए। एस्कोस्पोर्स अक्सर जब भी फॉर्मेशन होता है एस्कोस्पोर का, वो कैसे होता है? इंडोजिनसली होता है। और कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। बट आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? जनरली 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इनके अंदर जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, ध्यान सुनिएगा, इनके अंदर जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनेसली होते हैं, यही लिख लीजिए बस। बेसिडियो स्पोर्स कैसे होते हैं बताइए? बेसिडियो स्पोर्स कैसे बनते हैं? एक्सोजेनेसली बनते हैं। यहां लिखा हुआ है बेसिडियो स्पोर एक्सोजेनेसली।